नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज सूरदास और ब्रह्मगीत सार इस श्रृंखला में सूरदास से संबंधित ब्रह्मगीत सार में अभी कृष्ण उद्धव को अपना संदेश देके भेजते वक्त और एक पद से संबंधित या पद के बारे में अब मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले पद क्या है? अभी तक हमने देखा है, पहले नंद बाबा के बारे में, बाद में गोपियों के बारे में, और इसके साथ साथ अपनी माँ यशोदा के लिए क्या क्या संदेश दिया है हम इसमें देखेंगे। देखिए, पद पहले देखेंगे। पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जन अकुलाए। या को विलग बहुत हम मान्यो, जो कही पटयो दाय। कहाँ लौ कीर्ति मानिए, तुम्हारी बड़ो कियो पाई प्याय। कहियो जाय नंद बाबा सो अर गही पकड़ियो पाए। दो दुखी हो नहीं पावहि दूमरी दौरी गाय। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछु न सुहाय। सूरदास ब्रजवासी लोगन बेंटत हृदय जुड़ाए। यहाँ पहले पद देखिए। पथिक संदेशो कहियो जाए। पथिक मतलब पथ पर जाने वाला है। इसका मतलब अब पथ पे जाने वाला कौन है? उद्धव। अभी उद्धव व्रज जा रहे हैं, व्रज के रास्ते में, व्रज की राह में अभी है, व्रज की राह पर जाने वाला पथिक। और यहाँ पथिक का ये भी उनका उद्देश्य है कि देखिए, उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी से ये श्री कृष्ण के माध्यम से सूरदास ये कहलाते हैं, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जन अकुलाए। माता जी से कहो, क्या कहना है? आवेंगे हम दोनों भैया, हम दोनों भाई मतलब बलराम और श्री कृष्ण आने वाले हैं। मैया जन अकुलाए, माता से कहना अभी दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? हम जल्दी ही बलराम और श्री कृष्ण दोनों शीघ्र आने वाले हैं। और इसके जैसे नंद बाबा से आप कठिन हो गए बोल के कह दिया है, अब यशोदा माँ से भी अपनी शिकायत कर रहे हैं। क्या है? या को विलग बहुत हम मान्यो, जो कहीं पटयो धाय। ये इसलिए है कि, और हमको इसलिए बुरा लगा है। क्यों बुरा लगा है? आपने क्या कह दिया हमारे लिए? यहाँ देते वक्त ये कहलाया है कि एक दाई के नाते हमने आप श्री कृष्ण और बलराम को पाल पोस किया है। ये हमको बहुत बुरा लगा है। क्यों? अब आगे देखिए, ये कहते हैं, कहाँ लौ कीर्ति मानिए, तुम्हारी बड़ो कियो पाई प्याय। तुम्हारी कीर्ति के लिए हम कहाँ कहाँ यशोगान करें, कितना भी कहें, क्या कम हो जाएंगे क्या? क्योंकि आपने क्या किया? तुम्हारी बड़ो कियो पाई प्याय, अपना स्तन देकर, स्तन से दूध पिला के हमको बड़ा किया है। सो आपकी कीर्ति हम कितना भी यशोगान करें, कितना भी गान करें, कितना भी सराहना दें, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन आपने क्या कहा, इसीलिए हम आपसे भी रूठते हैं। क्यों? या को विलग बहुत हम मान्यो, जो कहीं पटयो दाय। क्योंकि हम आपको अपनी माँ मानते हैं, लेकिन आपने यहाँ भेजते वक्त क्या कहा? एक दाई के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया, वापस आपके सुपुत्रों को मैं वापस कर रही हूँ। यह बात हमको बहुत बुरा लगा है। इसीलिए
हम आप इससे हम बिल्कुल नाराज हैं। और आपकी कीर्ति मतलब आप हमारी माँ तो आप ही हैं। और आगे यशोदा से जो इस प्रकार, क्योंकि बाल सुलभ आक्रोश, वास्तव में गांव से यहाँ व्रज से मदुरा आने के बाद वो मदुरा में रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमेशा बच्चे होने के नाते बाल सुलभ मनोवैज्ञानिक यहाँ सूरदास कृष्ण के माध्यम से अत्यंत मनोहर रूप से चित्रित किया है। और इसके साथ साथ देखिए नंद बाबा और गायों के प्रति उनका जो प्यार या स्नेह आप ये देखेंगे। कहियो जाय नंद बाबा सो हर गही पकड़ियो पाई। पहले नंद बाबा से जाके क्या, जाते ही हाय हेलो नहीं कहना है, क्या कहना है, नंद बाबा के चरण स्पर्श करना है। देखिए नंद बाबा के प्रति श्री कृष्ण के मन में जितना प्यार है, प्रेम है, ये इससे पता चलता है। कहियो जाय नंद बाबा सो अर गही पकड़ियो पाए। और आगे ये बताते हैं, दो दुखी हो नहीं पावही दूमर दौरी गाय। और नंद बाबा से कहना, क्योंकि उनके पास तो बहुत गाय है, क्योंकि हम सब जानते हैं वहाँ तो सब ग्वाल हैं, ग्वाल बालक हैं, ग्वाल गायों को चराने वाले, पालने वाले हैं। लेकिन संपूर्ण व्रज में सबसे ज़्यादा संपन्न, ज़्यादा से ज़्यादा गाय किसके पास है? नंदराज के पास। वो नंद बाबा मतलब उनके लिए नंद बाबा है, लेकिन गांव के लिए वो राजा है। ऐसे राजा के पास कितने गाय होंगे। और ये बताते हैं, दो दुखी हो नहीं पावही दूमरी दौरी गाय। यहाँ सफ़ेद और काले जो ऐसे रंग के लिए तो प्रयोग किया है, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण के मन में गायों के प्रति कितना प्यार है, संवेदना है, उनके प्रति कितना जुड़ा, मतलब इस गायों से जितना जुड़ा हुआ है। क्योंकि उनके ऐसे मन है, वो चाहते हैं कि गायों को मतलब दोनों दुखी नहीं होना। मतलब यहाँ सफ़ेद गाय और काले में दो गाय नहीं है, संपूर्ण गायों के लिए यह शब्द प्रयोग किया है। क्योंकि गायों को दुखी नहीं, नंद बाबा थोड़े ही दुखी करता है। नंद बाबा तो बहुत बढ़िया पालन पोषण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गाय तो हम सब जानते हैं, भारतीय खासकर खेती बाड़ी जो समाज से जुड़े हैं, जो किसान के लिए गाय कितने महत्वपूर्ण है। गाय के बिना खेती बाड़ी का तो कल्पना तक भी नहीं करता। आजकल जितने भी मशीन आने के बावजूद भी गाय घर के आंगन में रहना कितना शुभ माना जाता है, ये सब हम जानते हैं। तो भारतीय सनातन धर्म में एक भाग है गाय। ये माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास करते हैं, इसीलिए गाय को कितना सम्मान देते हैं, मान देते हैं, प्रण करते हैं, पूजा करते हैं और उनसे दुआ मांगते हैं। और ये भी सबको मालूम है कि ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन देने वाली एकमात्र प्राणी है सिर्फ विश्व में, सिर्फ गाय है। गाय के लिए तो बहुत लंबा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण के मन में गायों के प्रति कितना प्यार है मन में। और ये कहते हैं कि नंद बाबा से कहना गायों को बहुत पाल पोस करना है। यद्यपि मधुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछु न सुहाए। और देखिए सूरदास के अनेक पदों में बार बार हमें देखते हैं कि बार बार ग्रामीण जीवन की विशेषता और गांव की ओर अपनी झुकाव दिखाते हैं। इसका मतलब शहर में, नगर में अनेक सुख सुविधाएं रहने के बावजूद भी ग्रामीण जीवन के प्रति कवि की आसक्ति, मतलब ये हर युग का एक सत्य है। क्योंकि आज भी हम फिर शहर से या नगर से फिर गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रामीण जीवन तो ग्रामीण जीवन है, शहर में सुख सुविधाएं हो सकते हैं। और यहाँ कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मधुरा विभव बहुत है, यहाँ वैभव की कोई कमी नहीं है, बहुत वैभवशाली संपन्न, वो भी युवराज के नाते यहाँ का कोई इनकी कोई सुख की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी तुम बिन कुछ ना सुहाए, या क्या कहते हैं, तुम्हारे बिना, नंद बाबा और यशोदा के बिना ये सुख हमारे सुख नहीं दे पा रहे हैं।
ये सर्वविदित बात है, जो हम अपने लोगों के अलावा अकेले आपको कितना भी सुख दे, कितनी भी सुविधाएं दे, मन नहीं लगता है, क्योंकि अपने लोगों के साथ रहने में एक अलग प्रकार का आनंद है। खासकर कृष्ण के माध्यम से सूरदास ने इस प्रकार ग्रामीण जीवन की विशेषता और गायों की विशेषता आदि हम बताते, इसमें फिर उद्धव से बताते कि अंत में सूरदास व्रजवासी लोगन बेंटत हृदय जुड़ाए कहते हैं। सूरदास उद्धव के माध्यम से, क्योंकि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि अभी जल्दी ही, मतलब शीघ्र ही आने वाले हैं, और इसके साथ साथ कहते हैं व्रजवासी लोगन बेंटत हृदय जुड़ाए। ब्रजवासियों के समाधान देना, कृष्ण कब प्रसन्न होंगे? सारे ब्रजवासियों से मिलने के बाद ही प्रसन्न हो जाए। इसका मतलब श्री कृष्ण के मन में व्रज के प्रति, व्रजवासियों के प्रति, गोपियों के प्रति, नंद बाबा के प्रति, खासकर गायों के प्रति कितना लगाव है, कितनी जुड़ाव है, मतलब गायों के प्रति कितना प्रेम है, प्यार है। मतलब जिस प्रकार कृष्ण और गाय तो अभिन्न माना जाता है, इस प्रकार इस पद में सूरदास कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण के द्वारा जो उद्धव व्रज जाते वक्त वहाँ के लोगों को संदेश देने के लिए जिस प्रकार नंद बाबा, यशोदा और गायों के प्रति उनके मन में जो संवेदना है, ये सब इसमें अभिव्यक्त किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ बार बार, मैं इसके पहले भी मैंने बताया था, कृष्ण का मथुरा में रहने के बावजूद भी उनकी जो झुकाव है ग्रामीण क्षेत्र के ओर, ग्राम के प्रति जो प्रेम है आदि सूरदास ने कृष्ण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। और इसके साथ साथ गायों को चराने वाले श्री कृष्ण द्वारा उनकी स्मृति सर्वथा स्वाभाविक है। और इसके साथ साथ पथिक और दाय जैसे शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसको प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार सूरदास इस पद में श्री कृष्ण के मन में जो गायों के प्रति, गांव के प्रति, नंद बाबा के प्रति जो लगाव है इसमें, और इसके साथ साथ पहले ही पद में वो कहते हैं कि पथिक संदेश कहियो जा, मतलब पथिक मतलब रास्ते में जाने वाला, इसको कैसे आप संदेश दीजिए बोल के बहुत बढ़िया इसके द्वारा श्री कृष्ण के माध्यम से नंद बाबा श्री कृष्ण के बाल स्मृतियों के साथ साथ बाल मन का बहुत बहुत बढ़िया मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ढंग से और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से सूरदास का वर्णन अत्यंत अनुपम अमेय है। आप सबका धन्यवाद। आप इसको देखने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।